बात यह भी है कि तेल गैस पर हमलों के बाद किसी को समझ में नहीं आ रहा कि अगर यही सब चलता रहा तो भाई ये युद्ध रुकेगा कैसे, और युद्ध नहीं रुकेगा तो पूरी दुनिया में ऐसी आग लग जाएगी। तेल गैस पर अटैक होने लगे हैं, लेकिन ट्रंप कभी तो हाथ जोड़े हुए मूड में कहते हैं कि मुझे तो पता नहीं था यार ये सब हो रहा है, इजराइल ने कर दिया, अब नहीं मारेंगे, तुम भी मत मारना भाई। फिर कभी धमकाने लग जा रहे हैं कि ईरान ने फिर से अटैक किया तो वो ईरान के गैस प्रोडक्शन को पूरी तरह उड़ा देंगे। ऊपर से कहानी में नया ट्विस्ट ये है कि ईरान ने खाड़ी के जिन देशों के तेल गैस पर अटैक किया, अब वो देश भी कह रहे हैं कि हाथ पर हाथ धरे थोड़े ही बैठे रहेंगे। लग रहा है कि अब वो भी युद्ध में कूदने के लिए तैयार हो रहे हैं। उधर ईरान कह रहा है कि वो रुकेगा नहीं, उस पर जिस तरह का हमला होगा उसी तरह का वो जवाब देगा। अगर उसके तेल गैस पर अटैक होगा तो वो भी दूसरों के तेल गैस फोड़ देगा। भाई मतलब दोनों तरफ से मामला चल रहा है कि बर्बाद हो जाएंगे लेकिन मारते रहेंगे। मामला बहुत बिगड़ता चला जा रहा है, किसी को यह परवाह ही नहीं है कि इससे दुनिया में क्या हाहाकार मचा है, और मामला ऐसे ही बिगड़ता रहा तो दुनिया बर्बाद हो जाएगी। आप देखिए कि दुनिया भर के शेयर मार्केट क्रैश हो रहे हैं, दुनिया भर के। एक ही दिन में लाखों करोड़ रुपए लोगों के डूब रहे हैं। कच्चे तेल के दाम बेकाबू होते चले जा रहे हैं। गैस की कीमतें दुनिया भर में भयंकर बढ़ गई हैं। उधर सोना चांदी के दाम ताबड़तोड़ गिरने लगे हैं। इन नई बर्बादी की आहट से दुनिया भर में बाप बाप कर रही है पब्लिक। लेकिन बॉस, ये तो भयानक संकट का ट्रेलर भर है, क्योंकि अगर तेल गैस का प्रोडक्शन और सप्लाई दोनों रुक गई तो फिर दूसरी चीजों पर भी असर पड़ेगा। बात सिर्फ एलपीजी सिलेंडर की नहीं है, पेट्रोल भर की नहीं है, खाद पर, फर्टिलाइजर पर, इंटरनेट, सेमीकंडक्टर चिप जो है, दवाइयां, क्या क्या नहीं है जो आपके लिए महंगा हो जाएगा और सब पर संकट आ जाएगा। दुनिया भर में महंगाई का बम फट जाएगा बॉस। दुनिया भर में कैसे हाहाकार मचा हुआ है वो आप देखिए कि जब से ईरान के गैस प्लांट पर हमला हुआ और इसके जवाब में ईरान ने खाड़ी देशों के तेल गैस प्लांट पर मिसाइलें, ड्रोन गिराकर वहां आग लगा दी, तब से दुनिया हिल गई। इधर ईरान ने सऊदी अरब, कतर, कुवैत, यूएई में तेल गैस प्लांट फोड़ दिए, वहां आग लगा दी। उधर दुनिया भर की जेब जलने लगी, दुनिया भर के शेयर मार्केट क्रैश होने लगे। आप देखिए कि आज ही भारत के शेयर मार्केट में एक दिन में 12 लाख करोड़ रुपए डूबे हैं भारत में। सेंसेक्स सीधे एक दिन में 2500 पॉइंट और गिर गया, पहले से ही गिरते गिरते 2 साल पीछे जा चुका है। अमेरिका का शेयर मार्केट क्रैश हो रहा है, वहां शेयर मार्केट में $800 बिलियन यानी 76 लाख करोड़ रुपए डूबे हैं। भारत में तो 12 लाख करोड़ डूबे, अमेरिका में 76 लाख करोड़ रुपए डूब गए निवेशकों के। कच्चे तेल के दाम जो युद्ध से पहले $67 प्रति बैरल के आसपास थे, वो बढ़कर $119 पहुंच गया है बॉस, और कहा जा रहा है कि आगे $200 चला जाएगा अगर यही सब तमाशा चलता रहा। इतना ही नहीं, मार्केट क्रैश हो रहा है, कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं, गैस के दाम बढ़ रहे हैं, सोने चांदी के दाम क्रैश हो रहे हैं। युद्ध जिस लेवल पर पहुंच गया है उसकी कीमत दुनिया और कैसे कैसे चुकाएगी, आगे पूरी डिटेल आपको बताऊंगा। भारत में क्या होगा यह भी बताऊंगा, लेकिन पहले देखिए कि युद्ध तो 20 दिन से चल रहा है, लेकिन अब ऐसा हाहाकार मचा तो उसकी वजह है दुनिया भर की तेल गैस सप्लाई पर बहुत बड़ा खतरा आ गया है। युद्ध की वजह से 20% तेल गैस सप्लाई पहले से बंद, अब तो सीधे तेल गैस प्लांट पर हमले होने लगे। प्रोडक्शन यूनिट ही उड़ा दीजिएगा तो तेल बनेगा कैसे? कल को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल भी गया, जब वहां तेल ही नहीं रहेगा तो आप सप्लाई क्या कीजिएगा? आप देखिए कि 24 घंटे में ईरान ने कतर के सबसे बड़े गैस प्लांट पर हमला कर दिया, जो दुनिया का सबसे बड़ा गैस प्लांट, और जहां से दुनिया की 17 से 18% गैस की सप्लाई होती। ईरान ने सऊदी अरब की सैमरेफ रिफाइनरी पर अटैक किया, जो मिडिल ईस्ट की बड़ी तेल रिफाइनरी है और जहां 4 लाख बैरल तेल प्रतिदिन उत्पादन होता है। ईरान ने कुवैत की 2 मुख्य तेल रिफाइनरीज पर ड्रोन अटैक करके आग लगा दी, जहां से 7 लाख बैरल तेल प्रतिदिन का उत्पादन होता है। ईरान के हमले के डर की वजह से यूएई को अब 2 बड़े तेल गैस प्रोडक्शन प्लांट बंद करने पड़े। वहां पर हैबशन गैस फैसिलिटी और बॉब ऑयल फील्ड पर मिसाइल अटैक हुए। यानी या तो फोड़ दे रहा है ईरान, या उसके डर से यह सप्लाई और रिफाइनरी बंद हो रही। और इसमें सबसे ज्यादा खलबली मची है कतर पर हमले को लेकर, क्योंकि कतर में जिस गैस प्लांट पर ईरान ने हमला किया, वहां पर सप्लाई, वहां की सप्लाई पर दुनिया के बहुत सारे देश निर्भर हैं। ईरान ने अपने पार्स गैस फील्ड पर हमले का बदला कतर के
रास लाफान गैस फैसिलिटी पर करके लिया है। उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। ईरान ने 14 मिसाइलें इस गैस फील्ड पर मारी, भाई पूरा फोड़ के रख दिया है। कतर का रास लाफान गैस फील्ड दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी एक्सपोर्ट और प्रोसेसिंग हब है। इस हमले में कतर को काफी नुकसान हुआ है और हमले के बाद कतर ने प्लांट में प्रोडक्शन को पूरी तरह रोक दिया। क्या प्रोडक्शन होगा, देख रहे हैं कैसे आग लगी हुई है। आप इन तस्वीरों को देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि सबसे बड़ी रिफाइनरी है ये। दुनिया का 17-18% गैस यहां से निकलता है और आज उसकी हालत आप देख लीजिए। सीधा 17-18% गैस दुनिया के मार्केट से निकाल दीजिए, हाहाकार नहीं मचेगा। इससे पहले 2 मार्च को भी कतर के इस प्लांट पर हमला हुआ, तो उस अटैक के बाद भी कतर ने प्रोडक्शन को सस्पेंड कर दिया। इस तरह के गैस प्लांट पर हमला दुनिया का कितना नुकसान कर सकता है, इसे आप इस बात से समझिए कि अगर युद्ध बंद भी हो जाए तो भी इस तरह के गैस प्लांट को फिर से प्रोडक्शन शुरू करने में अभी महीनों लगेंगे बॉस। कतर के एलएनजी हब पर हमले से भारत की चिंता बढ़ गई, क्योंकि भारत को बहुत भारी मात्रा में एलएनजी की सप्लाई यहीं से होती थी। आप देखिए कि भारत अपनी कुल खपत का 50% नेचुरल गैस इंपोर्ट करता है। 2024-25 में 270 मिलियन टन एलएनजी इंपोर्ट किया था भारत ने, और उसमें से 112 मिलियन टन यानी करीब 41% सिर्फ कतर से इंपोर्ट हुआ था। कतर की एलएनजी का इस्तेमाल भारत में बड़े लेवल पर पावर जनरेशन, इंडस्ट्री ट्रांसपोर्ट और घरेलू इस्तेमाल के लिए होता है। भारत की बड़ी बड़ी कंपनियां कतर की एलएनजी पर डिपेंडेंट है। PLL यानी पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड, गेल इंडिया और GSPC जैसी भारतीय कंपनियां बहुत लंबे समय से कतर से एलएनजी मंगाती रही हैं। इसलिए कतर के एलएनजी हब पर ईरान के हमले के बाद भारत में गैस का संकट खड़ा हो सकता है, इसकी चिंता बड़ी हो गई है। लोगों के मन में डर भरने लग गया है कि भाई चलिए आप डिप्लोमेसी कर रहे हैं, इधर उधर से मंगाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अगर जहां से इतनी बड़ी मात्रा में आता है वही तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, तो क्या करेंगे आप? दुनिया क्या करेगी? ईरान ने सऊदी अरब के सैमरेफ रिफाइनरी को धुआं कर दिया। सऊदी के लिए यह रिफाइनरी बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने के बाद से सऊदी अपना तेल इसी रिफाइनरी से निकाल रहा था, लेकिन अब ईरान ने इसे भी रोक दिया है। आप देखिए कि सऊदी अरब की यह रिफाइनरी लाल सागर के तट पर है। सऊदी अरब ने पूर्व से पश्चिम तक एक तेल पाइपलाइन डाली हुई है। जब ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट बंद कर दिया तब भी सऊदी को बहुत फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि भाई उसने तेल की लाइन डाली हुई है। वो इसी पाइपलाइन के जरिए पूरब की रिफाइनरियों का तेल पश्चिम में लाल सागर भेज रहा था और यहां से वो आसानी से तेल बेच दे रहा था। लेकिन जब ईरान के गैस फील्ड पर हमला हुआ तो ईरान ने भी सऊदी के इस रिफाइनरी को निशाना बना दिया। ईरान ने 18 दिन पहले भी सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल कंपनी अरामको को ड्रोन और मिसाइलें दागकर फोड़ा था, जिसके बाद सऊदी को यह रिफाइनरी बंद करनी पड़ गई थी। ईरान ने कुवैत को भी नहीं छोड़ा। कुवैत की 2 ऑयल रिफाइनरी पर ईरान ने ड्रोन फोड़ दी। पहला हमला कुवैत की मीना अल अहमदी रिफाइनरी पर हुआ। यहां ड्रोन फटने के बाद पूरा इलाका हिल गया। ईरान ने दूसरा हमला कुवैत की मीना अब्दुल्ला रिफाइनरी पर किया है। ईरान के इन हमलों से सऊदी अरब, कुवैत, कतर, UAE में हड़कंप मचा हुआ है बॉस। पूरा मिडल ईस्ट हिला हुआ है, क्योंकि इनकी पूरी इकोनॉमी तेल पर चलती है बॉस, और वही तेल गैस फोड़ दोगे तो इनका तो तेल निकल जाएगा। अमेरिका ईरान के इस युद्ध से तो पहले ही खाड़ी देशों की जान पर बनी हुई है। अब उनके रिसोर्सेज पर खतरा आ गया है। आज सऊदी अरब की राजधानी रियाद में अरब और इस्लामिक देशों के विदेश मंत्रियों की एक मीटिंग हुई और इस मीटिंग में खाड़ी देशों में ईरान के हमलों को लेकर बात हुई। इस मीटिंग के बाद सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल ने ईरान को सीधी चेतावनी देते हुए कह दिया कि उसे इन हमलों के नतीजे भुगतने होंगे। वहीं कतर तो इतना भड़क गया कि उसने ईरान के सैन्य अधिकारियों को 24 घंटे के भीतर देश छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया। खाड़ी देशों से संकेत मिल रहे हैं कि वो भी इस युद्ध में कूदने की तैयारी कर रहे हैं। भाई उनको लग रहा है कि अब तो क्या करें, उधर ईरान अमेरिका तक तो मार नहीं पा रहा, तो वो इनको मार रहा है। इधर नस दबाता है ताकि अमेरिका जो है वो चिल्लाए, लेकिन नस तो इनकी दब रही है, मर तो ये रहे हैं, हालत इनकी खराब हो रही है। तो खाड़ी देश कर रहे हैं कि हमको भी कूदना पड़ेगा युद्ध में। अगर खाड़ी देश युद्ध में कूद गए तो भाई ये युद्ध उस लेवल पे चला जाएगा जहां से नीचे खींचना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ईरान सिर्फ खाड़ी देशों को ही नहीं फोड़ रहा, उनको ही नुकसान नहीं पहुंचा रहा, बल्कि इजराइल के गैस प्लांट पर ईरान ने हमला कर दिया। बड़ी खबर आ रही है, हाइफा ऑयल रिफाइनरी पर मिसाइल से अटैक हुआ है और ये इजराइल के लिए बड़ा झटका है कि उसके हाइफा ऑयल रिफाइनरी पर अब ईरान ने मिसाइल से अटैक कर दिया है। यानी ईरान रुकने का नाम नहीं ले रहा बॉस।
भाई वो कह रहा है तुमने मेरा तेल और गैस फोड़ा, मैं जहां तक मार सकता हूं वहां तक घुस घुस के तेल गैस फोड़ दूंगा सब। उधर ट्रंप भी फिर से ईरान को ऐसा धमका रहे हैं कि ईरान का पूरा गैस प्रोडक्शन ही उड़ा देने की धमकी दे डाली। ट्रंप ने कहा कि इजराइल ने ईरान के गैस फील्ड पर जो अटैक किया उसके बारे में अमेरिका को कुछ पता ही नहीं था। एकदम मासूम बन रहे हैं, अरे हमको तो पता ही नहीं था, तुमको नहीं पता था। अब इजराइल इस तरह का हमला नहीं करेगा कह रहे हैं, लेकिन अगर ईरान ने अब गैस तेल प्लांट पर हमला किया तो उसे अमेरिका छोड़ेगा नहीं। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड को इतनी ताकत और इतने जोर से उड़ा देगा जो ईरान ने पहले देखा नहीं होगा। लेकिन अमेरिका का टोन चेंज हो रहा है, उसको समझ में आ रहा है कि भाई ये तो बहुत तेज मार रहा है, इधर से एक मारो ये चार मारने जैसा कर रहा है। तो अमेरिका कह रहा है कि हम नहीं मारेंगे, तुम भी मत मारो। क्यों भाई, तुमने शुरू क्यों किया? उधर अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने कह दिया कि आज ईरान पर अमेरिका का अब तक का सबसे बड़ा हमला होने वाला है। एक तरफ इनके डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान को तो ऐसा फोड़ दिया है कि कुछ बचा ही नहीं, फिर ये कहते हैं इतना बड़ा हमला करूंगा कि ईरान की ताकत घट जाएगी। तो भाई जब सब उसका ताकत निचोड़ चुके हो हमले कर करके, तो अब कौन सा ताकत निकाल रहे हो?